दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल एक बार फिर चर्चा में है। सावन का पावन महीना है और देश भर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक की परंपरा है। ऐसे में अब ताजमहल में जलाभिषेक की मांग उठ रही है। हिंदू पक्षकार की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई। ताजमहल असल में तेजो महालय है। शाहजहां ने जबरन इस पर कब्जा कर ताजमहल नाम दे दिया। यहाँ मुमताज की कोई कब्र नहीं है। जहाँ कब्र होने का दावा किया जा रहा है उसके नीचे शिवलिंग है। आगरा का ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हिंदू पक्ष ने इस बार कोर्ट में ये मांग की है कि भाई सावन के इस महीने में हमें इजाजत मिले ताजमहल, जो कि उनके हिसाब से तेजो महालय है, भगवान शिव का मंदिर है, जो दावा वो कर रहे हैं, वहां वो जाकर जलाभिषेक कर सकें, जल चढ़ा सकें। पीछे तस्वीर में देखिए आपको ताजमहल नजर आएगा और इसी ताजमहल को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये ताजमहल दरअसल तेजो महालय है, भगवान शिव का मंदिर है और अंदर कोई मकबरा नहीं है बल्कि शिवलिंग विराजमान है और उसी शिवलिंग की पूजा करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई थी। ये ताजमहल जो है तेजो महालय है। 12वीं शताब्दी में राजा परमादिदेव द्वारा इसका यहाँ शिवलिंग स्थापित कर मंदिर बनवाया गया था। जिसके बाद राजा जय सिंह और राजा मान सिंह का जब शासनकाल आया, क्योंकि राजा महाराजाओं का शासनकाल आता गया, बदलते गए, तो राजा जय सिंह और मान सिंह का शासनकाल आया, उन्होंने इसको अपना महल बनाया, मंदिर को सुरक्षित रखा। उसके बाद जब मुगलों का शासन आया, उसमें शाहजहां का जब शासनकाल आया तो शाहजहां ने इसको हड़प लिया और हड़पने के बाद ये एक सफेद झूठ ऐसा बोला गया कि इसमें मेरी बेगम की जो है इसमें कब्र है और ये इसके लिए बनाया गया है। ये झूठ है बिल्कुल। ये योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर हैं, जिन्होंने आगरा के लघुवाद कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें ये दावा किया गया है कि ताजमहल असल में शिव का मंदिर हुआ करता था, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए सावन के महीने में यहाँ जलाभिषेक करने की इजाजत दी जाए। ताजमहल और विवाद दोनों का एक दूसरे से गहरा नाता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी विवाद से ताजमहल का नाम जुड़ा है। खासकर ताजमहल की जगह एक भव्य शिव मंदिर होने के दावे के पूर्व में भी होते रहे हैं। इसके अलावा ताजमहल के नीचे तहखाने के कमरों को लेकर भी विवाद रहा है। कई बार तहखानों के कमरों को खोलने की मांग भी उठी है। लेकिन जलाभिषेक की मांग ने एक बार फिर ताजमहल को चर्चे में ला दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ताजमहल ही तेजो महालय है? क्या आगरा में ताजमहल नहीं तेजो महालय है? क्या अब ताजमहल में जलाभिषेक किया जाएगा? हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलील कोर्ट में रखी गई है, उसके पीछे प्रोफेसर पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब द ताजमहल इज ए टेम्पल प्लेस का हवाला दिया गया है। प्रोफेसर ओक की किताब के मुताबिक ताजमहल वास्तव में एक पुराना शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय था। बाद में इसे एक मकबरे में तब्दील कर दिया गया और ताजमहल नाम दे दिया गया। ताजमहल में संगमरमर की जाली पर 108 कलश बने हुए हैं। कलश भी हिंदू परंपरा का हिस्सा हैं और 108 अंक भी सनातन में शुभ माना जाता है। प्रोफेसर ओक 1989 में इंडियन नेशनल आर्मी के प्रचार अधिकारी रह चुके थे, यानी उन्होंने देश की आजादी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी थी। प्रोफेसर ओक आजाद हिंद फौज के चीफ जनरल AR भोसले के ADC भी रह चुके थे और उन्होंने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। शुरुआती दिनों से ही प्रोफेसर ओक का रुझान हिंदुत्ववादी लेखन की तरफ था। प्रोफेसर ओक की किताब में किए गए दावों को पुख्ता बनाने की हर सबूत की तस्वीरें भी छपी है, जिसके जरिए ताजमहल को तेजो महालय बनाने का दावा किया जा रहा है। इस फोटोग्राफी से प्रेजेंट की है, ये आप देख सकते हैं, साफ पता चलता है। ये चंद्रमा का आकार है, भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा अंकित है और ये कलश है, नारियल है। ये देखिए, ये कलश है, नारियल है, ये पूरा चंद्रमा का आकार बना हुआ है। चंद्रमा, कलश और नारियल हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह है। इस्लाम में इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये देखिए, ये है और ये फ्रंट पे गेट पे ये बनी हुई है कलाकृति। इसमें आम के पेड़ की पत्तियां, कमल का फूल, ये भी हमारे प्रतीक चिन्ह है। ये वैदिक परंपरा से द्वारा पूरा बनाया गया है। ये ओम का चिन्ह बना हुआ है।
हिंदू पक्ष कई सारे दावे कर रहा है ताजमहल को लेकर। सबसे पहला दावा यह है कि आप जब ताजमहल के ऊपर देखेंगे गुंबद पे, तो उनका यह कहना है कि जो सामने आपको चांद नजर आएगा और चांद के ऊपर जो आकृति आपको नजर आएगी, ये दरअसल नारियल है। हिंदू जो मान्यता है उसके हिसाब से भगवान शिव के सिर के ऊपर चंद्रमा विराजमान होता है और नारियल हिंदू समाज के जो है सनातन धर्म के पूजा पाठ का प्रतीक होता है। ऐसे में ताजमहल के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरीके से वो आकृतियां विराजमान है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो जो ताजमहल की दीवारों के ऊपर जो आकृतियां अंकित हैं, उन आकृतियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां पर आम के पत्ते नजर आएंगे, इसके अलावा कमल के फूल नजर आएंगे, इसके अलावा कई सारे ये बताया जा रहा है कि चिन्ह जो हैं वो हिंदू समुदाय से, सनातन धर्म से मिलते हुए नजर आते हैं। ताजमहल के गुंबद पर बना कलश और नारियल हो या फिर एंट्री गेट पर बने आम के पत्ते और कलश, इसके अलावा दीवारों पर सनातन के प्रतीक चिन्हों के आधार पर ही आगरा की कोर्ट में इसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। जहां तक शाहजहां की बेगम मुमताज की कब्र की बात करें तो प्रोफेसर ओक की किताब में दावा किया गया है कि मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था। हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि इस्लाम के मुताबिक किसी की कब्र पक्की नहीं होती, जबकि मुमताज की कब्र जहां होने का दावा किया जा रहा है उसे पक्की बनाई गई है। इस्लाम धर्म में कभी भी पक्की कब्र नहीं होती। ये कहा गया है कुरान में भी कि कब्र हमेशा कच्ची होगी, पक्की नहीं होगी। इसका निर्माण जब 1632 से स्टार्ट हुआ और मुमताज की मृत्यु 1631 में होगी तो मुमताज की कब्र वहां होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुमताज की जो कब्र वास्तविक रूप से है वो हमने न्यायालय में दाखिल करे, उसके प्रपत्र दाखिल करे हैं और फोटो भी दाखिल करी हैं। ये बुरहानपुर जगह है यहाँ पर मुमताज की मृत्यु हुई थी और ये जगह जो है यहाँ पर ये मुमताज का कब्र है, मकबरा बना हुआ है। इसका ताजमहल से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू पक्ष की दलील और दावों पर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि ताजमहल को लेकर जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये सारी बातें अभी जो नफरत का एक बाजार चला है उसके माध्यम से ये सारी बातें प्रचलित की जा रही हैं कि किसी तरह से जो है हम ये साबित कर सकें कि एक दूसरे समुदाय के भावनाओं को ठेस लगे और वो उसमें उलझ जाएं। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1212 में राजा परमादिदेव ने आगरा में एक शिव मंदिर बनवाया था जिसे तीजो महालय नाम दिया गया था। आगे चलकर राजा मानसिंह ने इसे अपना महल बनाया और मंदिर को सुरक्षित रखा, लेकिन जब मुगल शासन का दौर आया तो शाहजहां ने राजा मानसिंह से तीजो महालय को हड़प लिया और इसे रेनोवेट कराकर ताजमहल नाम दे दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। उनके मुताबिक ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था और मंदिर होने का दावा पूरी तरह से सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। ताजमहल जो है वास्तविक रूप से मंदिर है, तेजो महल है, जो 1212 में राजा परम द्रविदेव ने बनवाया था। उस समय आगरा के लोग वहां जाकर पूजा अर्चना करते थे। इसमें शिवलिंग विराजमान था। उसके बाद इसकी देखरेख राजा जय सिंह और मानसिंह ने की और जब मुगल आक्रांता आए तो उन्होंने अपनी तलवार की जोर पर इसे हत्या लिया। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो गुलदस्ता है हिंदुस्तान, उसकी ये सुंदरता को कुछ लोग जो है मिलकर नष्ट करना चाहते हैं और ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक अपील डाल करके, याचिका डाल करके ये अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। और कुछ लोग तो अब हमारे एडवोकेट्स भी जो है अब जगह जगह ढूंढ करके वो ये डाल रहे हैं। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतिहासकार ने बाबरनामा का जिक्र करते हुए बताया कि अगर ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया होता तो बादशाहनामा में उसकी बड़ी उपलब्धि के तौर पर लिखा जाता, जबकि सच्चाई ये है कि पूरे बादशाहनामा में ताजमहल को सिर्फ एक लाइन में दर्शाया गया है। बतौर इतिहासकार मुमताज की कब्र को लेकर भी ये क्लियर नहीं है कि उसे एमपी के बुरहानपुर में दफनाया गया या फिर ताजमहल के नीचे। बादशाहनामे में पेज नंबर 403 पर ताजमहल का जिक्र है, लेकिन वो जिक्र सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाता है। शाहजहां ने अगर ताजमहल बनवाया होता तो यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम था और उसका डिटेल में जिक्र होता कि कैसे बना, कितना समय लगा। मुमताज महल की मृत्यु जो है सन 31 में बुरहानपुर में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में है।
और वहीं उसे ताप्ती नदी के किनारे दफना दिया गया था। उसके 6 महीने बाद उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल कर आगरा लाया गया। और बुरहानपुर वाले लोग तो आज भी ये मानते हैं कि उसको यहाँ से ले जाया ही नहीं गया, वो वहीं है, वो लोग वहाँ पर उसकी कब्र पर चिरागी करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब ताजमहल का विवाद कोर्ट तक पहुंचा है। विवादों से ताजमहल का पुराना रिश्ता है। साल 2022 में ताजमहल के तहखाने खुलवाने की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। साल 2015 में वकील हरीश जैन की सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया गया था कि ताजमहल राजा जयसिंह की संपत्ति है, लेकिन सिविल कोर्ट में तब भी याचिका खारिज कर दी। साल 2004 में इंस्टीट्यूट ऑफ रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे फरवरी 2005 में कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। साल 1965 में अपनी लिखी किताब के आधार पर प्रोफेसर PM ओक ने साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ताजमहल के तेजो महालय होने का दावा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। ताजमहल को लेकर जितने विवाद हैं, उतना ही लंबा उसका इतिहास भी है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल शिल्पकारी का एक बेजोड़ नमूना है। विवाद अपनी जगह है, लेकिन ताजमहल का नाम जहन में आते ही एक बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर आंखों के सामने घूमने लग जाता है। अपनी नायाब कारीगरी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध ताजमहल दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली स्मारकों में शामिल है। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने में करीब 22 साल का वक्त लगा था। साल 1632 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 1653 में पूरा हुआ। हालांकि इसमें 10 साल का वक्त सिर्फ इसकी प्लानिंग में ही लगे थे। इसको बनाने में 20,000 से भी ज्यादा कारीगर लगे थे, जिनमें मजदूर के साथ साथ शिल्पकार और वास्तुकार शामिल थे। लेकिन ताजमहल का नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। जानकारी के मुताबिक उस दौर में इसे बनाने में करीब 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल को खूबसूरत बनाने में शाहजहां ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में रखे जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह को लिखे फरमान से पता चलता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए विशेष तौर पर राजस्थान के आमेर की खदानों से संगमरमर पत्थर मंगवाए गए थे। इसके अलावा मकराना की खदानों से सफेद संगमरमर आगरा पहुंचा था। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश में 40,000 तोला यानी करीब 466 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल का कलश 3 बार बदला गया और तब साल 1803 में आगरा के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। तब उनका अगला टारगेट ताजमहल ही था। अंग्रेजी हुकूमत ने 1810 में ताजमहल के शिखर पर लगा सोने का कलश उतरवा दिया और उसकी जगह उसके जैसा दिखने वाला सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का कलश लगवा दिया। इतिहास में दावा किया गया है कि इस कलश को उसके बाद 1876 और 1940 में भी बदला गया था। ताजमहल को असली पहचान मिली साल 1983 में, जब यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया। इसके बाद से ही ताजमहल का दीदार करने के लिए विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगने लगी और धीरे धीरे टूरिज्म का एक बड़ा हब बन गया। यूपी टूरिज्म के मुताबिक सालाना करीब 70 से 80 लाख पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। 2017 से 18 तक और 2021 से 22 तक करीब 3 साल में इससे 152 करोड़ की कमाई हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो 40 करोड़ की कमाई सिर्फ लोकल टिकट से और 110 करोड़ विदेशी पर्यटकों के टिकट से हुई। ताजमहल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दुनिया की धरोहरों में एक अलग स्टेटस है, लेकिन अब एक बार फिर विवादों ने सबका ध्यान ताजमहल की तरफ खींच लिया है। हिंदू की जलाभिषेक की मांग को कोर्ट ने सुना जरूर है, लेकिन मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के पास भेज दिया है और उसे सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। आगरा से अभिषेक राज और आमिर कादरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।